है दोस्तों। आज 12 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल का तीनों शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, शिफ्ट 1, 2 और 3। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में देख लिए थे, तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपके आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी बेस पर जो क्वेश्चन है आपको तैयारी करनी है, आगे के क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आधारित आपको पढ़ने हैं। तो शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देखिए। वर्तमान में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको केंद्रीय सतर्कता आयोग कहा जाता है, ये कौन है? तो इस तरह से आपको फिर पढ़ना होगा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, सीएजी कौन है, ये सभी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। संजय कोठारी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कमिश्नर जो है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसको कहा जाएगा, तो ये कौन है? संजय कोठारी। माउस कर्सर किसी खास जगह पर रुककर काम करना बंद कर दे, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ये एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए, जब कंप्यूटर हैंग कर जाए, देखिए आपको यहाँ पर एक माउस दिख रहा है, ये माउस का कर्सर दिख रहा है, जो ये माउस है, अगर ये यहाँ पर आके रुक जाए, एक पोजीशन पर आकर रुक जाए, तो इस स्थिति पर अब आप कितना भी कुछ कर लें, कंप्यूटर के कीबोर्ड को इधर से उधर करें, माउस को कितना भी कुछ करें, वो काम नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में कंप्यूटर क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। या आप कह रहे हैं कि अगर माउस काम करना बंद कर दे, कीबोर्ड अगर कुछ काम कर रहा है, माउस नहीं कर रहा है, तो आप माउस को हैंगिंग, यानी उस टर्म को पूछा गया है क्या कहा जाता है, तो वो हैंग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक, ये एक बुक है एमनेस्टी, इसके लेखक अरविंद अडिगा हैं। इसके बाद है प्याज का जो लाल रंग होता है प्याज का, वो किसके कारण होता है? प्याज के अंदर जो लाल रंग पाया जाता है वो किस पिगमेंट के कारण पाया जाता है? तो ये सवाल पूछा गया है। एंथोसाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम मिला? पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन ये सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली सत्याग्रह के बाद ये नाम उनको मिला। इसके बाद देखिए, मुर्शिदाबाद शहर किसने बसाया था? ये सवाल पूछा गया है। तो ये बसाया था अकबर ने। रेणुका झील कहाँ पर है? ये भी सवाल पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है रेणुका झील। देखिए, सभी का पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसका जो है डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ पर है, भारत के विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसको कहेंगे, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ओलंपिक में सबसे पहले ये एक सवाल पूछा गया, कुश्ती में मेडल किस महिला ने जीता था? तो देखिए, अगर कुश्ती पूछा गया फिर साक्षी मलिक होगा, अगर कुश्ती नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर फिर आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है। कर्नम मल्लेश्वरी को सबसे ज़्यादा जो है सबसे पहले इन्होंने मेडल जीता था। इसके बाद है, भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश जिसको घोषित किया गया है वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 से संबंधित सवाल पूछा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी ये जो संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में जो बात की गई है, तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, शिकायत कर सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, पंबन आइलैंड कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और उबुंटू क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए, उबुंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आप सबको पता है विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ विस्टा हो, ठीक है, या फिर विंडोज़ 8 हो, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से लिनक्स की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। यूनिक्स की बात करें तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा उबुंटू, अच्छा डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखिएगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है, आम का वैज्ञानिक नाम। देखिए, मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट का जब हमने एनालिसिस किया था, वहाँ पर आलू का वैज्ञानिक नाम जब बताया था, उसी में हमने आपको बताया था कि इस तरह से जितने भी जानवर, कीट, कोई पक्षी या फिर कोई फल फूल है, तो उसके बारे में आपको उसका जो वैज्ञानिक नाम है याद रखना है। और आम का हमने वहाँ पर बताया भी था कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगेफेरिका इंडिका होता है, और ये पूछ दिया गया सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। देखिए, इसी तरह से रिलेट करके आपको पढ़ना है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क।
जड़त्व का नियम पूछा गया है कि किसे कहा जाता है, यानी इसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो न्यूटन के गति के पहले नियम यानी प्रथम नियम जो है न्यूटन्स लॉ का, उसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हु लिव्स इन इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है, ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की है उक्ति है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति जवाहरलाल नेहरू की है। यानी सवाल पूछा गया था किसने कहा था हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो देखिए आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं शिफ्ट 3 की तरफ। जो शिफ्ट 3 में आज सवाल पूछा गया है 12 अप्रैल को, 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, ऐसा कुछ पूछा गया, मुगल शासक कौन था, तो देखिए बहादुर शाह जफर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अर्थशास्त्र में शायद नोबेल पुरस्कार, ऐसा कुछ सवाल पूछा गया है कि कौन सी संस्था देती है या क्या। देखिए नोबेल पुरस्कार तो जो उसकी स्वीडिश संस्था है वही देती है सबको। अब अगर ये संस्था पूछा गया है या कुछ इससे अलग रिलेट करके सवाल पूछा गया है, ये आप एक बार देखिएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी एक सवाल पूछा गया है, रॉबर्ट हुक ने की थी। एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तरुण कुमार एच जो है वो एनसीसी के महानिदेशक हैं। एक यूपीएससी के चेयरमैन भी पूछा गया है, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन पीके जोशी यानी प्रदीप कुमार जोशी हैं। इसके बाद देखिए हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। एलिसा जांच, ये एक टेस्ट है, मेडिकल टर्म है ये एलिसा, इसको किस रोग का पता लगाने के लिए इस जांच का इस्तेमाल किया जाता है, एड्स का जांच करने के लिए, किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं उसके लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है, तो आंसर हो जाएगा जिग्मेट डोलमा। इन्होंने ये भारतीय हैं जिन्होंने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। 49वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है, तो ये अमेरिका और कनाडा को आपस में जोड़ती है। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया है केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1959 में लगा था, वो किस अनुच्छेद के तहत लगा था, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है या कहाँ पर है, ये सवाल पूछा गया है, तो देखिए नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर है ये सरदार सरोवर बांध। इसके बाद यूआरएल की फुल फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल है जो आपको आरआरबी एनटीपीसी में आपको कई बार बताया जा चुका है। तो ये यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरह से जितने भी कंप्यूटर के टर्म हैं आप देखेंगे ल्यूसेंट की बुक में भी कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, उन सभी फुल फॉर्म को आप अच्छी तरह याद रखें। हमने भी एक कंप्यूटर पर वीडियो बनाई हुई है जिसमें 60 ऐसे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म बताए हैं जिसको कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है, कई बार बताया जा चुका है, ये प्लॉटर एक उसमें डिवाइस में ऑप्शन में दिया गया था, एक सिंगल यही था जो आउटपुट था, बाकी सभी इनपुट थे, जैसे कि कीबोर्ड दिया हुआ था, माउस दिया हुआ था, तो ये प्लॉटर इसका आंसर हो जाएगा। प्लॉटर क्या है, जो भूमि वगैरह का कुछ नक्शा होता है उस टाइप के जो चीज़ें हैं उसको प्रिंट करता है एक प्लॉटर, ठीक है। तो प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद सवाल पूछा गया है फायर पार्क कहाँ पर स्थित है, तो फायर पार्क देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ओडिशा में स्थित है। टायर पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में। इस तरह के जितने भी पार्क है ना, रिसेंटली हमने आपको करंट अफेयर्स में कई दिन रिवाइज कराया है करंट अफेयर्स रिवीजन में। इसके अलावा देखिए सवाल पूछा गया है यहाँ पर बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नितिन मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग किससे होता है, यानी जीवाणु से, विषाणु से, ऐसा कुछ दिया गया था। तो कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जिसको कहा जाता है, ये जो है किससे होता है, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछा गया यहाँ पर आपसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में पहले स्थान पर कौन सा आईआईटी यानी कौन सा संस्थान था, तो आईआईटी मद्रास जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में जो है वो नंबर 1 पर रहा है आईआईटी मद्रास। इसके बाद एक सवाल देखिए वही हमने बताया नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक सवाल पूछा गया है, अर्थशास्त्र से संबंधित, वो सवाल क्लियर नहीं है क्या सवाल था, तो उस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वो सवाल क्या था। इसके अलावा भी कोई सवाल अगर आपको याद है तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देख